डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर 3 से है, ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे एनिमल और प्लांट सेल में, यानी ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे जो एनिमल एंड प्लांट बोथ सेल के अंदर मौजूद हैं। उसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आ जाते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन, इनकी फंक्शन और कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वहीं पे हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि सेल वाल्व, लार्ज वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। यानी कि ये ऐसी ऑर्गेनेल हैं जो कि प्लांट सेल में तो मौजूद होती हैं, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। तो इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उनको हम देखें तो यहाँ पे एक सिंपल सी दोनों एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम भी मौजूद है, जिसको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है वो साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म दोनों सेल के अंदर मौजूद है। साइटोप्लाज्म बेसिकली अगर मैं इन सेल से आपको दिखाऊं तो ये जो इसमें सारा ये पिंक कलर का जो एरिया है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द, जिसके अंदर तमाम ये ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जेली लाइक होता है विद ऑर्गेनेल्स इन इट, और फाउंड कहाँ होता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक ये फैला होता है। काम क्या करता है, प्रोवाइड साइट टू सेल ऑर्गेनेल्स। एक तो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उनको अपने अंदर फ्लोट करवाता है। सेकंड नंबर पे साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। डिफरेंट रिएक्शन इसके अंदर होते हैं, जिनमें से एक जो है वो ग्लाइकोलाइसिस भी है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, जो कि तमाम सेल के अंदर मौजूद होती है, चाहे वो एनिमल का सेल है, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल है या प्लांट का सेल है। अगर मैं इसकी यहाँ से सेल से मैं आपको दिखा सकूँ तो ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है एनिमल सेल में, ये क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मौजूद है। ये सबसे बाहर जो रेड कलर है, ये तो आ गई हमारी सेल वाल, लेकिन उसके अंदर वाली साइड पे ये जो अंदर वाली लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन की है। नेक्स्ट अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि तमाम मटेरियल्स को तो अपने अंदर से पास करने को अलाउ नहीं करती, बल्कि कुछ मटेरियल को करती है। इस वजह से इसे कहते हैं पार्शली परमिएबल। अ बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद होती है, अराउंड द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होती है। काम क्या करती है, प्रिवेंट सेल कंटेंट, कंट्रोल व्हाट सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल। एक तो सेल कंटेंट को जो है वो होल्ड करके रखती है, और दूसरे नंबर पे कंट्रोल करती है क्या चीज़ अंदर जाएगी और क्या चीज़ बाहर आएगी। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी दोनों सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रीन सा स्ट्रक्चर जो है, इधर ये न्यूक्लियस है और इधर भी यहाँ पे न्यूक्लियस है। आगे अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेल कंटेनिंग द डीएनए। इसके अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियोलस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये सेंटर में होता है एनिमल सेल के, और वहीं पे ये प्लांट सेल में जो है वो साइड पे मूव कर गया होता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, जो कि जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो ज़रा साइड को रिपेल हो जाता है। काम की बात करें तो इसे जो है वो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ये कंट्रोल करता है तमाम सेल की एक्टिविटीज़, इंक्लूडिंग सेल डिवीज़न, और बाकी तमाम उसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं वो भी सारे न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। नेक्स्ट अगर हम अब उन स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर तो मौजूद होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। कंपैरिजन का मतलब ही ये होता है कि हमने इसमें डिफरेंसेस भी बताने हैं और सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है। तो पहले हमने जो है वो सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस कर लिया, अब हम डिफरेंसेस को डिस्कस करने लगे हैं। तो सेल वाल जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि ये एक टफ़ नॉन लिविंग आउटर लेयर है। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट सेल में बोन्स मौजूद नहीं होती, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक टफ़ नॉन लिविंग मटेरियल जो है वो अराउंड द सेल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये बनी होती है सेलुलोज की। कहाँ पे पाया जाता है, अराउंड द सेल या आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आप लिख सकते हैं। फंक्शन क्या है, प्रिवेंट मैकेनिकल सपोर्ट, सॉरी प्रोवाइड यहाँ पे आना चाहिए था, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, अलाउ वाटर एंड साल्ट टू पास, और इसके साथ साथ
इसके अंदर प्लाज्मोडस मेटा होते हैं जो कि अलाउ करते हैं डिफरेंट मटेरियल को पास करने के लिए, ठीक है। एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है तो इसमें से तो मटेरियल पास ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द है। तो अगर इसमें से पास नहीं होंगे तो सेल मेम्ब्रेन से कैसे एंटर होंगे। तो इनके अंदर एक जो है वो छोटे छोटे ओपनिंग या आउटलेट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडस मेटा, जिनके थ्रू मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट है लार्ज वैक्यूल। अब लार्ज परमानेंट वैक्यूल जो है ये प्लांट की खासियत होता है। वहाँ पे एनिमल जो हैं उनके अंदर जो हैं वो परमानेंट वैक्यूल नहीं होते, और अगर हों भी तो वो ज़रा शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर जो है एक लार्ज वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है। प्रोमिनेंट वैक्यूल है क्योंकि इसका जो रोल है वो है कि ये अपने आप को सेल सैप से फिल करके तो प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वाल पे ताकि सेल वाल जो है वो कोलैप्स ना हो। वहीं पे एनिमल सेल के अंदर जो हैं वो आपको वैक्यूल नज़र नहीं आ रहे, अगर प्रेजेंट भी हों तो वो स्मॉलर वैक्यूल होते हैं जो कि वेस्ट बिन का काम करते हैं। इनके अंदर जो है वाटर और डिफरेंट वेस्ट को स्टोर कर लिया जाता है और ये परमानेंट नहीं होते। अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। अगर हम लार्ज वैक्यूल की बात करें तो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम टूनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके अंदर जो है सेल सैप प्रेजेंट होता है। कहाँ पे मौजूद होता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। और इसके अंदर मौजूद क्या होता है? कंटेन साल्ट एंड वाटर, ठीक है। साल्ट और वाटर का सोल्यूशन होता है जिसे हम सेल सैप बोलते हैं। ये जो प्रेशर क्रिएट करता है सोल्यूशन, जिसकी वजह से जिसे हम ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, और उससे जो हेल्प आउट करता है सेल वाल की, ठीक है। सेल वाल जो है वो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, और उसकी हेल्प कौन करता है? लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल अपने आप को फिल कर लेता है सेल सैप से, जिसकी वजह से प्रेशर डालता है सेल वाल पे ताकि वो कोलैप्स ना हो। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस। इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। ट्रैप करता है लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी को ट्रैप करके जो है उसे ग्लूकोज में चेंज करता है, जिसे कि फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है प्लांट। तो ये थी आज की हमारी कंपैरिजन की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।